नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया किस तरह की खबरें पहुंचा रहा है ये आप भली भांति जानते हैं। दिल्ली में भगदड़ हुई, भगदड़ को अफवाह बताया गया, लेकिन जब वास्तविकता में वहां हादसे में शिकार हुए कई लोग, तो भी किसी भी मीडिया पर इसकी कोई चर्चा नहीं है और न ही किसी मंत्री से ये पूछा जा रहा है कि वो अफवाह कैसे हुई, जबकि वहां हादसे में मौत के शिकार भी हुए हैं। कितनी भीड़, वही स्टेशन की चेंज की खबर, तो ये हादसा कैसे हुआ? जब महाकुंभ शुरू हुआ था उससे पहले एक पुराने हादसे को बता करके एक माहौल बनाया गया कि किस तरह से उस व्यक्ति ने यहाँ हादसा करवाया था महाकुंभ में, जबकि उस व्यक्ति ने महाकुंभ में हादसा होने के बाद अपना इस्तीफे देने की पेशकश की थी। आज क्या कोई व्यक्ति या कोई मंत्री या कोई भी व्यक्ति इस भगदड़ के बाद में इस्तीफा देने की पेशकश करेगा या नहीं? क्या आपको इस पर कोई मीडिया पर कोई खबर देख रहे हैं जिससे पूछा जाए सवाल, लेकिन आप इस तरह की कोई खबर नहीं देखे होंगे। पीड़ित के भी बारे में किस तरह की कोई खबर अगर यदि मजबूर हुआ, सभी मीडिया ने बताना शुरू किया तो ही वो बताने के लिए तैयार है, लेकिन किसी से सवाल नहीं है, सिर्फ उनकी खबरें दिखाई जाएगी, किसी से कोई सवाल नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से आप अगर सवाल नहीं करोगे तो किस तरह से ये आपकी खबर, बांग्लादेश में किस तरह से कोई खबर आती है तो पूरे मीडिया पर दिखाई जाती है, ये भी बांग्लादेश की तरह ही आपके अपने लोग हैं, लेकिन इसकी कोई खबर आपको कहीं पर भी मीडिया चैनलों पर उतनी दमदार तरीके से आपको नहीं बताई जाएगी। तो इसके ऊपर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया। जी हाँ, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से कई लोगों की मृत्यु और कईयों के घायल होने की खबर अत्यंत दुखद और व्यथित करने वाली है। शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। यह घटना एक बार फिर रेलवे की नाकामी और सरकार की असंवेदनशीलता को उजागर करती है। प्रयागराज जा रहे श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए स्टेशन पर बेहतर इंतजाम किए जाने चाहिए थे। सरकार और प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि बद इंतजामी और लापरवाही के कारण किसी को अपनी जान न गंवानी पड़े। यह किस तरह की बात है कि अखबारों में, मीडिया में इस तरह की खबरें दिखाई जा रही कि विपक्ष ने राजनीति शुरू कर दी है। क्या मरने वालों की बात करना या उनके बारे में कोई भी काम की बात करना क्या राजनीति है या राजनीति शुरू की गई है? इस पर भी आप अवश्य कमेंट करें। वहीं इस हादसे के 18 घंटे बाद भी अपने परिजनों की तलाश में एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं। भोला शाह भी ऐसे ही लोगों में से एक है जो बीते कई घंटों से दिल्ली के अलग अलग अस्पताल जाकर अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं। ये दैनिक भास्कर की खबर है। एलएनजेपी के बाहर बीते 12 घंटे से ज्यादा समय से अपनों की सुध लेने वालों का तांता लगा हुआ है। हर कोई इस उम्मीद में एलएनजेपी अस्पताल के बाहर बैठा है कि क्या पता कोई करिश्मा हो और उन्हें सूचना मिल जाए कि उनके परिजन इस हादसे के बाद अब सुरक्षित हैं। इस इंतजार में घंटे दर घंटे बीत रहे, लेकिन उम्मीद है कि अभी भी सांस ले रही है। ये वही उम्मीद है जिनके सहारे अपनों के इंतजार में बैठे लोग कई घंटों से बगैर कुछ खाए पिए एक टक उस रास्ते को देख रहे हैं जहां से अस्पताल के स्टाफ की टीम अपने साथ एक लिस्ट लेकर आती है जिसमें बताया जाता है कि अब उनके पास किन नए मरीजों को लाया गया है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात को मची भगदड़ को लेकर सोशल मीडिया पर कई वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो ऐसा है जिस वीडियो को देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर भगदड़ मचने के बाद रेलवे स्टेशन पर किस तरह के हालात बने होंगे। इस वीडियो में चारों तरफ बिखरे हुए जूते, चप्पल और यात्रियों का सामान दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो हर कोई अपनी जान बचाने के लिए किसी तरह से वहां से बच निकलने की जद्दोजहद करने में लगा होगा। कहीं पर भी विपक्ष का कोई सवाल नहीं, विपक्ष के नेता का कोई बयान नहीं, क्योंकि उनका बयान कुछ तो दिया होगा उन्होंने, लेकिन सब तरफ मीडिया में उनके बयान दबा दिए जा रहे हैं। घटना रात 10 बजे के प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14, 15 और 16 पर हुई। जिस समय भगदड़ मची उसी दौरान हजारों की संख्या में यात्री प्लेटफॉर्म पर पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि इनमें से ज्यादातर यात्री महाकुंभ जाने के लिए प्रयागराज की ट्रेन पकड़ने यहाँ आए थे। जिस समय हादसा हुआ उस दौरान कुली बलराम भी इन्हीं प्लेटफॉर्म पर मौजूद था।
बलराम ने बताया कि भगदड़ मचने के बाद प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग एक दूसरे पर चढ़कर भागने लगे। इस दौरान कई महिलाएं और बच्चे इस भीड़ के बीच में फंस गए और कई तो गिर भी गए। भीड़ ज्यादा होने की वजह से कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। लोग नीचे गिरे, लोगों को कुचलकर आगे बढ़ रहे थे। बलराम ने बताया कि हमें लगा कि अगर भीड़ में दबे लोगों को नहीं निकाला गया तो ज्यादा लोगों की मौत हो जाएगी। हमने भीड़ में फंसे और दबे लोगों को निकालने की कोशिश भी की और कई लोगों को बाहर भी निकाला। मैंने खुद कई लाशों को गाड़ी पर लोड किया है। रात में स्थिति ऐसी थी कि मैं वो सोचकर खाना तक नहीं खा पा रहा हूँ, लेकिन कहीं पर भी मीडिया पर बड़ी खबर के साथ किसी से प्रश्न उत्तर नहीं। अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे 116 और भारतीयों को जबरन भारत भेज दिया गया है। अमेरिकी एयरफोर्स का विमान ग्लोब मास्टर शनिवार देर रात 11:30 बजे अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरा। इस बार महिलाओं, बच्चों को छोड़कर सभी पुरुषों को हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां डालकर विमान में बैठाया गया था। एयरपोर्ट पर ही उनके परिवार से मुलाकात करवाई गई। करीब 5 घंटे की वेरिफिकेशन के बाद पुलिस की गाड़ियों में सभी को घर छोड़ा गया। इस दौरान किसी को भी मीडिया से बातचीत नहीं करने दी गई। यही अगर बांग्लादेश से कोई आता तो पूरा मीडिया उनकी एक एक बात को पूरे भारतीय मीडिया में वायरल किया जाता कि किस तरह से बांग्लादेश में लोग परेशान हैं, लेकिन यहाँ किसी भी मीडिया से कोई बात करने नहीं दी गई। इससे पहले 5 फरवरी को 104 प्रवासी भारतीयों को जबरन लौटाया जा चुका है। इनमें बच्चों को छोड़कर महिलाओं, पुरुषों को हथकड़ियां और बेड़ियों में जकड़ कर लाया गया था। इस तरह अब तक 220 अवैध अप्रवासी भारतीयों को भारत भेजा जा चुका है। तीसरा बैच आज यानी रात 10 बजे आएगा। इसमें 157 अप्रवासी भारतीय होंगे। इस विमान में डिपोर्ट हुए होशियारपुर के दलजीत सिंह ने हथकड़ियां, बेड़ियां लगाने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि हमारे हाथ बंधे थे और पैरों में जंजीरें डाली गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगी एलन मस्क ने भारत के चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए दी जाने वाली 182 करोड़ रुपए की फंडिंग रद्द कर दी है। मस्क के नेतृत्व वाले डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी डीओजी ने शनिवार को यह फैसला लिया। डीओजी ने एक लिस्ट जारी की। इसमें डिपार्टमेंट की तरफ से 15 तरह के प्रोग्राम्स की फंडिंग रद्द की गई है। इसमें एक प्रोग्राम दुनिया भर में चुनाव प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए भी है, जिसका फंड 4200 करोड़ रुपए है। इस फंड में भारत की हिस्सेदारी 182 करोड़ रुपए की है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए दर्दनाक हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस भगदड़ में कई मासूमों की जान चली गई, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इस पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने रविवार को आरोप लगाया कि सरकार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ की घटना को छिपाने की कोशिश कर रही है। उसने अभी तक इस त्रासदी में मारे गए लोगों की सही संख्या का खुलासा नहीं किया है। सांसद संजय सिंह ने हादसे पर संवेदना जताते हुए कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन सबसे अफसोस की बात यह कि जब भी देश में ऐसी घटनाएं होती है तो हमारी सरकार इसे छिपाने लगती है। इस मामले में रेल मंत्री घटना के बाद भी कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे। वे लगातार सफाई दे रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। वहां हजारों लोग नजर आ रहे हैं। इसे नियंत्रित करने के लिए कोई रेलवे प्रशासन नहीं है और पूरे मामले को छिपाने की कोशिश शुरू हो गई है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं विपक्ष के नेताओं ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से इस्तीफा भी मांगा है, क्योंकि महाकुंभ से शुरू होने के समय एक प्रशासक के द्वारा जब इस तरह की घटना हो गई थी तो प्रशासक ने इस्तीफा दिया था और वह बहुत वायरल किया गया था। तो क्या रेल मंत्री अब इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, यह आप भलीभांति इस पर कमेंट करके बताएं। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।